नमस्कार, सुप्रभात। मैं इरशाद आलम आज के इस 7वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विशेषकर कुंतला दास कॉलेज ऑफ एजुकेशन के अध्यक्ष श्री विष्णुपद दास जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही कॉलेज के प्रधानाध्यापक श्री संदीप राय जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही कॉलेज के अन्य सदस्य और शिक्षक शिक्षिकाओं तथा मेरे सहभागियों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विशेषकर कार्यक्रम के आयोजक श्री अमित कुमार जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस प्रथम बार 21 जून 2015 को आयोजित किया गया था, जो कि दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 36,000 लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया था और इसमें लगभग 21 प्रकार के योगा किए गए थे। कार्यक्रम लगभग 36 मिनट तक चला था। आज के इस 7वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का थीम है योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली, यानी कि योगा घर में रहकर करें और सब परिवार करें। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस एक प्रकार से एकजुटता का दिन है और यह एक विश्व बंधुत्व का भी संदेश देता है। यह वह दिन है जो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ता है और दूरियों को समाप्त करता है। कोरोना के इस महामारी में भी योगा के प्रति लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। आज संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इससे बचने का उपाय ढूंढ रहा है। अतः हम जानते हैं कि कोरोना वायरस हमारे फेफड़ों को संक्रमित करता है और हमारी श्वसन शक्ति को कमज़ोर करता है। अर्थात हमें आज अपनी शक्ति और प्रतिरक्षा शक्ति श्वसन तंत्र को मजबूत करना है। अर्थात इसके लिए हमें एक विशेष योगा करने की आवश्यकता है, जिसका नाम है प्राणायाम। प्राणायाम करने से हमारे शरीर का श्वसन तंत्र मजबूत होगा और प्रतिरक्षा शक्ति भी उत्पन्न होगी। धन्यवाद। मेरा नाम लक्ष्मी गुप्ता है। मैं कुंतला दास कॉलेज ऑफ एजुकेशन डीएलएड हिंदी मीडियम की छात्रा हूँ। मैं अपने कॉलेज के माननीय डायरेक्टर श्री विष्णु सर जी और माननीय प्रिंसिपल श्री संदीप रॉय सर का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे यह मंच प्रदान किया। साथ ही अपने फिज़िकल एजुकेशन के शिक्षक अमित सर जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे आज अपने विचारों को प्रकट करने के लिए अवसर प्रदान किया है। अपने सभी शिक्षकों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आज इस योग दिवस पर अपने मंतव्यों को सबके समक्ष रख सकूँ। योग सभी के जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह
शरीर और मस्तिष्क के संबंधों में संतुलन बनाने में मदद करता है। यह व्यायाम का प्रकार है जो नियमित अभ्यास के माध्यम से शरीर और मानसिक अनुशासन सीखने में मदद करता है। इसकी बहुत समय पहले भारत में उत्पत्ति हुई थी। पहले समय में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से जुड़े लोग योग और ध्यान का प्रयोग करते थे। योग के बहुत से प्रकार हैं, जैसे राजयोग, जन योग, भक्ति योग, कर्म योग, हस्त योग। आमतौर पर हस्त योग के अंतर्गत बहुत से आसनों का भारत में अभ्यास किया जाता है। योग से होने वाले लाभों और फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर एक साल विश्व स्तर पर एक आयोजन किया जाता है। उसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहा जाता है। योग में प्राणायाम और कपालभाति योग क्रियाएं शामिल हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रभावी सांस की क्रियाएं हैं। इनका नियमित अभ्यास करने से लोगों को सांस संबंधी समस्याओं और उच्च व निम्न रक्तदाब जैसी बीमारियों में आराम मिलता है। योग वो इलाज है, यदि इसका प्रतिदिन नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो यह बीमारियों से धीरे धीरे छुटकारा पाने में मदद करता है। यह हमारे आंतरिक शरीर में कुछ सकारात्मक बदलाव लाता है और शरीर के अंगों की प्रक्रियाओं को नियमित करता है। विशेष प्रकार के योग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं, इसलिए केवल आवश्यक और सुझाए गए योग का ही अभ्यास करना चाहिए। यह भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही थे जिन्होंने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने का विचार दिया था। इस प्रकार से वे पूरे भारत के साथ इस दृष्टिकोण को संपूर्ण रूप से साझा करना चाहते थे, जो पूरे विश्व के लिए उत्पन्न हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सभा ने इस प्रस्ताव को पसंद किया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी गई। यह वर्ष 2015 में पहली बार मनाया गया था। माना जाता है कि भारतीय पौराणिक युग से योग की जड़ें जुड़ी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह भगवान शिव थे जिन्होंने इस कला को जन्म दिया। शिव, जिन्हें आदि योगी के रूप में भी माना जाता है, दुनिया के सभी योग गुरुओं के लिए प्रेरणा माना जाता है। धन्यवाद।